बॉयो डीडी फ्री डिश की तरफ से काफी बड़ा झटका दे दिया गया है। एक साथ एक ही समय पर 3 चैनल्स को हटा देना ये काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हमारे बीच में 2 ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट भी की गई थी। एक तो थी 100वीं ई ऑक्शन जो MPEG 2 स्लॉट्स को भरने के लिए रखी गई थी, और दूसरी ओर 101वीं ई ऑक्शन भी रखी गई थी जो MPEG 4 स्लॉट्स के लिए रखी गई थी। लेकिन अफसोस की बात रही कि दोनों ही ई ऑक्शन हमारे लिए खाली रही। कोई भी चैनल यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई नहीं दिया, और एक बड़ा झटका हमें ये महसूस हो गया कि 3 चैनल्स हमारे MPEG 2 वाले डब्बे से भी बंद कर दिए गए हैं। आखिर ये चैनल्स है कौन से, बंद क्यों किए गए हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। देखिए, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो 3 चैनल्स हमारे लिए बंद हुए हैं ये कल रात को अचानक बंद कर दिए गए। सबसे पहला चैनल है शेमारू उमंग, जो कि हिंदी एंटरटेनमेंट का चैनल था और काफी समय से हिंदी एंटरटेनमेंट यानी कि धारावाहिक को छोड़कर ये हिंदी फिल्में दिखाने शुरू कर दिया था। और इसके अलावा अगर हम दूसरे चैनल के बारे में बात करें तो वो है एपिक भारत। ये एपिक नेटवर्क का ही चैनल है और हिंदी एंटरटेनमेंट का चैनल था। और तीसरा चैनल जो हमारे लिए बंद हो गया है उसका नाम है मनोरंजन प्राइम। ये मनोरंजन ग्रुप का चैनल है और ये भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के प्रोग्राम्स जो है एनिमेटेड वो काफी समय से दिखा रहा था। तो ये 3 चैनल्स है जो कि डीडी फ्री डिश की तरफ से अचानक हटा दिए गए हैं और इनके जगह पर टेस्ट स्लॉट्स जो है वो रिप्लेस भी कर दिए गए हैं। यानी अब आपको कलर बार्स जो है इनकी जगह पर देखने को मिलेगा। और अगर इन फ्यूचर कोई ई ऑक्शन प्रसार भारती की ओर से रखी जाती है और उसमें अगर कोई चैनल पार्टिसिपेट करता है, विनर घोषित होता है, तब जाके इनकी जगह पर आप नए चैनल को देख सकेंगे, नहीं तो तब तक आपको कलर बार्स के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इन चैनल्स को बंद किया क्यों गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेमारू उमंग के बारे में। तो फाइनली शेमारू वालों की ओर से अनाउंसमेंट भी कर दी गई है ऑफिशियली कि वो इस चैनल को अब डिसेबल यानी कि बंद करने जा रहे हैं, डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। उनका मानना है कि अब आपको सिर्फ शेमारू टीवी और शेमारू जोश ही देखने को मिलेगा। शेमारू उमंग को वे फिलहाल डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। कब तक के लिए कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने कुछ खुलकर बात तो नहीं की, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि वह शेमारू उमंग को अब आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। और अब बात आती है कि बंद किया क्यों जा रहा होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि वैसे भी अब हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल्स हो या और कोई चैनल्स हो, टीआरपी की भारी कमी नोटिस हो रही है। वैसे भी आपको पता ही होगा कि अब फाइबर कनेक्शंस लोगों के घरों में लगने लगे हैं, OTT का डिमांड काफी ज्यादा चलन में आ चुका है। इवन आपको भी पता होगा कि शेमारू की तरफ से कुछ नया मार्केट में लेकर भी नहीं आया गया, कोई कोशिश नहीं की गई कि नए सीरियल्स आपके लिए लेकर आए। जैसे सन न्यू आपने देखा होगा कि वह दक्षिण भारतीय सीरियल्स को भी हिंदी में डबिंग करके दिखा रहा है, तो हमारे नॉर्थ यूजर्स के लिए वो भी एक नए सीरियल से कम नहीं है, क्योंकि उन तमिल तेलुगु सीरियल्स को आपने कभी हिंदी में देखा ही नहीं था, तो वो भी एक तरीके से आपके लिए नए बन गए। और सन न्यू वालों ने अपनी प्रोडक्शन में नए सीरियल्स को भी बनवाया, तो सन न्यू वालों ने पूरी कोशिश की डीडी फ्री डिश की ऑडियंस को अपने साथ जोड़ने के लिए। लेकिन दूसरी ओर शेमारू वालों ने कोशिश की कि सहारा वन के सीरियल उठा लो, उधर दूसरे चैनल के सीरियल उठा लो, पुराने चीजें जो है उन्होंने हमें ज्यादातर दिखाने की कोशिश की है। तो इसीलिए जो है शायद शेमारू वालों को कुछ खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिला और इन्होंने शेमारू उमंग को बंद करना ही सबसे बेहतर फैसला समझा। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि इन्होंने शेमारू उमंग को बंद करने का फैसला कर लिया है और वह सिर्फ शेमारू टीवी को ही हिंदी एंटरटेनमेंट में कंटिन्यू करेंगे। अब बात आती है एपिक भारत की। तो देखिए, एपिक वालों की तरफ से तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो एपिक भारत को भी बंद करने जा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि उन्होंने देख लिया है कि डीडी फ्री डिश की ओर से कुछ खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऑडियंस जो है वो एपिक भारत को देखना पसंद नहीं कर रही है, तो उन्होंने यहाँ पर अपने प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस करने के बजाय चैनल को डिसकंटिन्यू करना डीडी फ्री डिश से बेहतर समझा। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन होगा। उन्होंने टीआरपी कुछ खास यहाँ पर मिल नहीं रही होगी, इसीलिए उन्होंने डीडी फ्री डिश से बंद कर दिया है। और या फिर ये हो सकता है कि उनको पता है कि ज़्यादा महंगे स्लॉट्स हैं MPEG 2 के, करोड़ों रुपए हमें देने पड़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि क्यों ना हम MPEG 4 में आए। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जो ई ऑक्शन होगी MPEG 4 के लिए, उस पर ये जो है हमारे लिए एक बार फिर से पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे। जिस तरह से एपिक भोजपुरी MPEG 2 से MPEG 4 में शिफ्ट हुआ है, उसी तरह से आने वाले समय में हो सकता है कि एपिक भारत भी MPEG 4 में शिफ्ट हो जाए, पर अभी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ। तीसरा चैनल जो मनोरंजन प्राइम बंद हुआ, देखिए ये तो टाटा प्ले में कई बार बंद हुआ है, कई बार वापस आया है। तो ये जो मनोरंजन वाले हैं इनको पता है कि हमारे पास इतनी करीज फीस नहीं है देने के लिए, और वैसे भी मनोरंजन के चैनल जितने भी हैं वो आज की डेट में बिल्कुल फालतू और कबाड़ चैनल्स हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। कुछ भी इनके पास कंटेंट दिखाने को बचा नहीं है, कोई हिंदी मूवीज नहीं आती, कोई सीरियल्स नहीं आते। इवन शुरू में जब 2002, 2003 या फिर 2005, 2006 की बात करें, अगर हम शुरुआती समय की बात करें जब मनोरंजन प्राइम का टाइम था, काफ़ी पॉपुलर चैनल हुआ करते थे,
2012-13 की बात करें तो उस समय अच्छी खासी हिंदी फिल्में मनोरंजन टीवी पर आती थी, एक हिंदी मूवी चैनल के रूप में देखने को मिलता था। लेकिन आज के समय पर टोटली कचरा, फालतू के एनिमेटेड शोज़, बेकार का जो कंटेंट है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और किसी भी काम का कंटेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि जो मनोरंजन चैनल हमारे लिए प्राइम बंद किया गया है, ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं चाहता हूँ कि बाकी मनोरंजन चैनल्स को भी इसी तरीके से बाहर हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी काम के घटिया चैनल हैं और ये इसी वजह से जो बंद हुआ है वो मुझे लगता है कि इनको भी टीआरपी कुछ खास मिल नहीं रही होगी। तो भाइयों, ये कुछ रीजंस थे जो मुझे पता चले थे और मैंने आपको बता दिया है कि चैनल्स बंद क्यों हुए हैं। इन तीनों चैनल्स को लेकर आपका क्या मानना है, क्या आपकी राय है, क्या इन चैनल्स को आप देख रहे थे या नहीं देख रहे थे? जो भी आपके मन में सवाल हो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।